हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम सीखेंगे आत्मकथा की विशेषताएं। अभी आत्मकथा की विशेषताएं क्या क्या है यह हम इस पाठ में जानेंगे। ब्लॉक नंबर है 7। शैली है आत्मकथा। मुख्य विचार, किसी आत्मकथा को निर्जीव वस्तु के परिप्रेक्ष्य से भी लिखा जा सकता है। जैसे कि अगर हमें किसी की आत्मकथा लिखनी हो तो वह जीवित होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। वह निर्जीव होगा फिर भी हम उसके ऊपर आत्मकथा लिख सकते हैं। ऐसे कितने सारे ऐसी वस्तुएं हैं जिनके बारे में हम लिख सकते हैं, जैसे कि पंखा हो, कुर्सी, फूल, या कोई प्राणी, या कोई इंसान, या मेरी माँ। आप ऐसी कितने सारे ही आत्मकथाएं लिख सकते हो। पढ़ने से पहले मुख्य पृष्ठ पर बने चित्र को ध्यान से देखिए। मुख्य पृष्ठ यानी ये जो हमें सड़क का चित्र दिख रहा है उसे आपको ध्यान से देखना है। इस चित्र को देखकर आपके मन में जो विचार आ रहे हैं उन्हें बताइए। इस सड़क को देखकर आपको क्या लगता है, आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सी सड़क है, बिल्कुल भी गड्ढे नहीं है और बहुत सारे अच्छे अच्छे पौधे हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं। आपको क्या लगता है कि यह सड़क का चित्र देखकर आपको कौन सी ऐसी याद आ रही है या कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है। तो ये आपके विचार आपको बताने हैं। आगे हम जानेंगे आत्मकथा सड़क की बात, और लेखक है रविंद्रनाथ ठाकुर जी। मैं सड़क हूँ। जिस प्रकार अहिल्या गौतम मुनि के शाप के कारण पत्थर पाषाण यानी क्या है, पत्थर हो गई थी। यह एक छोटी सी रामायण की कथा है अहिल्या गौतम मुनि जी की। वैसे ही मैं मानो किसी पाप से चिर निद्रित बड़े भारी अजगर की तरह वनों पर्वतों से होकर पेड़ों की छाया के नीचे नीचे से देश देशांतर होती हुई बहुत दिनों से जड़ निद्रा में सोई हुई हूँ। असीम धैर्य के साथ धूल में लौटकर शाम की अंतिम घड़ियों की प्रतीक्षा कर रही हूँ। मैं हमेशा से एक ही करवट सो रही हूँ, किंतु फिर भी मुझे एक घड़ी के लिए भी विश्राम नहीं कि अपनी इस कठिन और सुखी सेज पर एक भी कोमल स्निग्ध हरी घास उगा सकूं। बोल नहीं सकती, लेकिन नेत्रहीनों की तरह सभी कुछ अनुभव कर रही हूँ। रात और दिन पैरों की आहट, सिर्फ पैरों की आहट, चरणों के स्पर्श से उनके हृदय को पढ़ सकती हूँ। मैं समझ जाती हूँ कि कौन घर जा रहा है, कौन उत्सव में जा रहा है और कौन शमशान जा रहा है। जिसके सुख की गृहस्थी है वह हर कदम पर आशा के बीज बोता जा रहा है। जान पड़ता है जहाँ जहाँ उसके पैर पड़ रहे हैं वहाँ वहाँ क्षण भर में ही एक एक लता अंकुरित और पुष्पित हो उठेगी। जिसके घर नहीं है, आश्रम नहीं, उसके पदक्षेप में न आशा है न अर्थ है। दुनिया की कोई भी कहानी मैं पूरी नहीं सुन पाती। आज सैकड़ों हजारों वर्षों से मैं लाखों करोड़ों लोगों की कितनी हंसी, कितने गाने, कितनी बातें सुनती आई हूँ, पर थोड़ी सी ही सुन पाती हूँ। बाकी की सुनने के लिए कान खड़े करती हूँ, तब देखती हूँ वह आदमी ही अब नहीं रहा। ऐसी कितनी ही वर्षों की कितनी टूटी फूटी बातें, कितने ही बिखरे हुए गाने मेरी धूल के साथ धूल ही बन जाते हैं। समाप्ति और स्थायित्व कहीं होगा, पर मुझे तो नहीं दिखाई देता। एक चरण चिन्ह को भी तो मैं अधिक देर तक थमा कर नहीं रख सकती। हाँ, एक बात अभी भी देख रही हूँ। किसी किसी महापुरुष के पुण्य स्तूप के अंदर एक अमर बीज पड़ गया है, जो धूल में पड़कर अंकुरित और पुष्पित होकर मेरी बगल में स्थायी रूप से विराज रहा है और नए पथिकों को छाया प्रदान कर रहा है। मैं किसी का भी लक्ष्य नहीं हूँ, मैं सबका उपाय मात्र हूँ। मैं किसी का घर नहीं हूँ, पर सबको घर ले जाती हूँ। मुझे दिन रात यह शौक रहता है कि मुझ पर कोई खड़ा नहीं रहना चाहता। जिनका घर बहुत दूर है वे मुझे ही कोसते और शाप देते हैं। मैं जो उन्हें परम धैर्य के साथ उनके घर के द्वार तक पहुंचा देती हूँ, उसके लिए कृतज्ञता कहाँ पाती हूँ। वे घर जाकर आराम करते हैं, घर में आनंद लुटते हैं। घर के उस आनंद की एक बूंद भी मैं नहीं पाऊंगी।
प्रतिदिन नियमित रूप से जो मेरे ऊपर से चलते हैं, मैं उन्हें अच्छी तरह पहचानती हूँ, पर वे नहीं जानते कि मैं उनके लिए प्रतीक्षा किया करती हूँ। मैं मन ही मन उनकी मूर्ति की कल्पना कर लेती हूँ। बहुत दिन हुए ऐसी ही एक प्रतिमा अपने कोमल चरणों को लेकर दोपहर बहुत दूर से आती। छोटे छोटे नुपुर रुंझुन रुंझुन करके उसके पाँव में रो रो कर बजते। शायद उसके होठ बोलने के होठ न थे। शायद उसकी बड़ी बड़ी आंखें संध्या के आकाश की भांति म्लान दृष्टि से मुँह की ओर देखती रहती थी। चबूतरे वाले वटवृक्ष की बाईं तरफ जहाँ से मेरी एक शाखा गांव की ओर चली गई, वहाँ एक पेड़ के नीचे हारी थकी चुपचाप खड़ी रहती। दूसरा एक कोई दिन भर का काम पूरा करके अनमने मन से गाता हुआ उस समय गांव की ओर चला जाता। यह शायद किसी भी तरफ तकता न था, कहीं पर ठहरता न था। उसके चले जाने पर वह बालिका थके पैरों से उसी रास्ते लौट जाती जिससे वह आती थी। बालिका जब लौटती तब मालूम होता अंधकार हो आया है। संध्या के अंधकार का ठंडा स्पर्श मैं सारे अंगों पर अनुभव करने लगी। तब गोधूली के समय कौवा की काव काव बिल्कुल थम जाती। पथिकों का आना जाना करीब करीब बंद सा हो जाता। संध्या की पवन से बांस के झड़ रहकर झरझर शब्द कर उठते। इसी तरह वह प्रतिदिन धीरे धीरे आती और वैसे ही धीरे धीरे चली जाती। एक दिन फागुन के अंत के दिनों में दोपहर को जब आम के बोर हवा से झड़ रहे थे, तब वह दूसरा जो आता था न आया। उस दिन बहुत रात बीते बालिका घर लौट गई। जैसे बीच बीच में सूखे पत्ते झड़ रहे थे, वैसे ही कभी कभी दो एक बूंद आंसू मेरी निरस्तप्त धूल पर पड़ते और सूख जाते थे। फिर उसके दूसरे ही दिन दोपहर को वह बालिका उसी पेड़ के नीचे आकर खड़ी हुई, पर उस दिन भी वह न आया। फिर रात को वह धीरे धीरे घर को चल दी। कुछ दूर जाकर उससे चला न गया। मेरे ऊपर धूल पर लेट गई। दोनों हाथों से मुंह को ढककर छाती फाड़ फाड़ कर रोने लगी। कौन हो बिटिया? क्या इस निर्जन रात्रि में भी कहीं कोई मेरी छाती पर आश्रय लेने आता है? तू जिसके पास से लौटी है वह क्या मुझसे भी कठोर है? तूने जिसे पुकार कर भी उत्तर न पाया, क्या वो मुझसे भी बढ़कर गूंगा है? तूने जिसकी तरफ देखा है, क्या वह मुझसे भी ज्यादा अंधा है? बालिका उठ बैठी, खड़ी हो गई, आंखें पोंछ डाली, सड़क छोड़कर चली गई। शायद वह घर लौट गई, किंतु मैंने उसके दूसरे दिन से आज तक फिर कभी उसके चरणों का स्पर्श अनुभव नहीं किया। ऐसे कितने ही पैरों के शब्द नीरव हो गए, यह मुझे याद नहीं। ये जो हमने सड़क की आत्मकथा सुनी है, उसमें कितने सारे ऐसी बातें होती है जो सड़क जानती है, कितने सारे लोगों के दुख जानती है, पर वो बोल नहीं पाती। लेकिन वह हर एक व्यक्ति की दिल की धड़कनें किस तरह की है, कितनी तेज हो रही है, कितनी अच्छी लोग हैं, यह सब जानती है। आपको यह पाठ कैसा लगा? अब हम आगे देखेंगे व्याकरण दर्शिका, विलोम शब्द।